रहा था, अल्लाह ने अपने नबी को हुस्नो जमाल कैसा दिया। बात यहां से चली थी। हजरत सोबान फरमाते हैं, आका जब तक आपकी मजलिस में होता हो और आपके चेहरे की जियारत करता हो, आपके चेहरे की जियारत जब तक आपकी मजलिस में होता हो, आपके चेहरे की जियारत करता हो, क्या होता है आका, वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। हाँ जनाबे वाला, लेकिन जब मैं आपकी मजलिस से निकलता हूं किसी काम के लिए, यह दिल परेशान हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। जब तक वापस आके आपकी जियारत न कर लें उस वक्त तक चैन नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो भाई परेशानी क्या है आका? परेशानी यह है, आप जन्नत में जाएंगे, आपका तो बड़ा मकाम होगा, आपका तो ऊंचा मकाम होगा, हम आपके गुलाम हैं, आपके सदके से, आपके वास्ते से, आपकी निस्बत से, आपकी सिफात से जन्नत में जाएंगे तो हम भी, लेकिन हमारा मकाम नीचे होगा। अगर वहां आपकी जियारत को दिल चाहा तो क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। मेरे महबूब ने अपने सहाबी की तड़प को सुन लिया, अपने सहाबी की बात को सुन लिया, लेकिन आमीना के लाल खामोश हैं, अभी कोई बात नहीं फरमा रहे। वमा यंतिकु अनिल हवा, जब तक वही आती नहीं है, मुस्तफा गुफ्तगू फरमाते नहीं है, आका पर भी खामोश है। आसमानों से जिब्राईल अमीन उतर आए, वमै युतिइल्लाह व रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। क्या माना? अहले इल्म है, मैं अवाम को समझाने के लिए अवामी लहजे में इसका मफहूम अर्ज करता हूं। मेरे महबूब पे जब ये कुरान की आयत उतरी है, मेरे महबूब ने हजरत सोबान को बताया, सोबान खुश हो जा, अल्लाह ने तेरी बात का फैसला कर दिया। क्या फैसला कर दिया? कि सही मानों में मुस्तफा का गुलाम बनना तुम्हारा काम है, मुस्तफा की इताअत करना तुम्हारा काम है, और जन्नत में मुस्तफा के कदमों में जगह अता कर देना अर्श वाले खुदा का काम है। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज किया मेरे अकाबर क्या कहते हैं? मेरे अकाबर फरमाते हैं, अल्लाह से जन्नत भी मांगो और जन्नत में मुस्तफा के कदमों में जगह। लोग कहते जी देवबंद वाले नबी को नहीं मानते। मैंने कहा जरा अपनी सोच देख और जनाब हमारे अकाबर की सोच देख। तू और मैं जन्नत में बैठे हैं, लेकिन हमें कितना प्यारा सबक दिया कि सिर्फ जन्नत नहीं, साथ यह भी मान कि अल्लाह जन्नत में मुस्तफा के कदमों में जगह भी अता करे।